हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम लेकर आ गए एक नई वीडियो जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4। हम यहाँ पे सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं इसके अंदर, तो लास्ट तक देखें, अच्छे से देखें और ध्यान से देखकर समझें कि कैसे हम सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को अटेम्प्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व इट बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड लगा के जब आप सॉल्व करने के लिए सोच रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको नज़र आए, आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आप क्या करें, आप सीधा का सीधा सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले जो चीज़ आप लिखेंगे वो है लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। तो न्यूमरेटर को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, और डिनोमिनेटर को आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, ठीक है। और आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा फिर, अगर आपने न्यूमरेटर को x माना है और डिनोमिनेटर को y, तो फ्रैक्शन हो गया आपका x अपॉन y, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को, कहा क्या जा रहा है। इतना आपको लिख देना है जितना मैंने अभी लिखा है। सिर्फ इतना सुनते ही कि वहाँ पे न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन का जिक्र हो रहा है, आप इतना लिख दीजिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं सोचना है, इतना लिखेंगे आपका 1 मार्क पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब आगे की बात, आगे अगर आप देखें तो आगे आपके पास क्या है, आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होके 1 बन जाता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाएगा। बिकम्स, देखो दो चीज़ें आ सकती हैं आपके सामने। अगर आपके सामने बिकम्स आ रहा है, इसका मतलब वो इक्वल हो गया है किसी चीज़ के। अगर आपके सामने रिड्यूस्ड आ रहा है, रिड्यूस में भी दो चीज़ें आती हैं, रिड्यूस टू। अगर रिड्यूस टू लिखा होता बिकम की जगह तो एक ही बात होती, उसमें भी इज इक्वल्स टू ही कहते हैं। और अगर आपके सामने रिड्यूस्ड बाय आ जाए, देखो सिर्फ टू की जगह बाय अगर आ जाए, तो बाय आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो पूरा का पूरा x अपॉन वाई में से कितना कम हुआ है, हाफ। तो इन दोनों केस में तो वो हाफ बन रहा है, यानी कि बिकम्स या रिड्यूस टू लिखा हुआ है तो वो हाफ है। लेकिन अगर रिड्यूस बाय लिखा हुआ है तो x अपॉन वाई माइनस हाफ हो रहा है यहाँ पर। ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है, ठीक है। अभी आपके सामने आ गया, तो अब आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आगे आप बच्चों इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त देखो 2 इधर जाएगा x प्लस 1 के साथ, और 1 तो उधर तो कुछ भी नहीं, खाली माइनस y माइनस 1 हो जाएगा। अब 2x को खोलो, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 1, ठीक है। तो y को आप इधर ले आइए और 2 को उधर, इन दोनों की प्लेस चेंज कर दीजिए। तो यहाँ से बनी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू, अब प्लस का 2 उधर जाके -2 -2 -1 माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3, लेकिन दोनों माइनस में है तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। और यहाँ पे आपके पास आया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। क्या बनी है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपके क्वेश्चन में केस 2 भी गिवन है, ज़रा केस 2 देख लेते हैं। ऑल्सो केस 2 के अंदर कह रहे हैं आपसे बच्चों, केस 2 के अंदर कह रहे हैं कि अगर सॉरी, यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, उसे देखना ज़रूरी है, रेक्टिफाई कर लेते हैं। पहले वाले केस में उसे कहा था कि वो 1 रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस टू 1, तो रिड्यूस टू 1 यानी कि यहाँ पे 1/2 ना आता, यहाँ पे 1 आता, और 1 आने के बाद में फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे भी कुछ ना आता, ये सीधा का सीधा x प्लस 1 ही रहता। क्या रहता, x प्लस 1 ही रहता। कोई बात नहीं, आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट कर लीजिएगा इसे, यहाँ पे भी x ही रहेगा, और यहाँ पे फिर यहाँ पे x, और -1 यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली के अंदर अब आप देख सकते हैं, नेक्स्ट वाले केस के अंदर इन्होंने कहा है कि वो हाफ बन जाता है। क्या बन जाता है, नेक्स्ट वाले केस में कहा है इन्होंने हाफ बन जाता है। हमने ज़रा फर्स्ट वाले केस में सेकंड वाले केस को ले लिया था, ठीक है, तो उसे करेक्ट करें। अब नेक्स्ट वाले केस में इन्होंने कहा है कि वो हाफ बन जाता है अगर सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड हुआ हो, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड हुआ हो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पे y प्लस 1 उधर 1 से जाके मल्टीप्लाई,
तो 2x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 1 के, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब आप क्या करो बच्चों, दोनों इक्वेशन को बीच में लिखो। पहली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन में x माइनस वाई -2 के इक्वल है, उसे बाद में लिखेंगे। पहले हम फर्स्ट वाली लिख रहे हैं, सॉरी सेकंड वाली लिख रहे हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमने सेकंड लिखी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि एलिमिनेशन कैसे करना होता है। जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे पॉइंट ये है आपके पास कि आपके सामने y जो है उसका कोफिशिएंट सेम आ रहा है। अब इतनी इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम कराई है हमारे से, और वर्ड प्रॉब्लम कराने के बाद में हमने इक्वेशंस को सेटअप करा है, और अगर तब भी ये हमें ऐसी दो इक्वेशन ना दें जिनके अंदर कोफिशिएंट सेम ना हो तो ये तो अत्याचार होगा हमारे ऊपर एक तरीके से। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, इन्होंने हमें दिया है। अब अगर सेम साइन आते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम साइन आते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सेम भी एस से आता है, सब्ट्रैक्ट भी एस से आता है, ठीक है। और अगर अलग अलग डिफरेंट साइन आते हैं तो ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है माइनस बन जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस बन जाएगा, या यहाँ पे माइनस है ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, 1 + 2 3, y और y आपस में कट हो गए, 2x माइनस एक्स एक्स के इक्वल आ गया, यानी कि x की वैल्यू आपके सामने 3 आ गई, ठीक है। अगर x की वैल्यू आपके सामने 3 आ रही है तो आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन को यूज़ करके y की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं फर्स्ट को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट थी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, यानी कि अब x की जगह लिख दीजिए आप 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे 3 -2 इधर आके +2 और y उधर जाके +y, तो यानी कि y की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से क्या 3 + 2, यानी कि y की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन हेयर कमिंग x अपॉन y किसके इक्वल आएगा 3/5, विच इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ही पूछा गया था, और ये मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। जो आपको निकालना होता है वही आपका x और y होता है। अब फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती है, तो हमने पहले उसे x और y लिया था। क्या बताया था मैंने आपको, जब फ्रैक्शन हो या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गिवन हो, बिना क्वेश्चन को पढ़े लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, जिसमें 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, और 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एजेस बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम कहेंगे लेट नूरीज, पहले नूरी नहीं, क्योंकि नूरी यहाँ पे बड़ा नज़र आ रही है, बड़ी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सोनू का लें। हमेशा हम छोटे वाले को एक्स लेते हैं, ऐसे ही हमने एक तरीका बना रखा है। लेट सोनूज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। कितने ईयर्स ले ली सोनू की प्रेजेंट एज? बी एक्स ईयर्स। लेट सोनूज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स एंड नूरीज, नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो हमने ले ली वाई ईयर्स। कितने ईयर्स ले लिए? वाई ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो केसेस हैं, तो आप लिखें वहाँ पे केस 1। केस 1 जो है वो डिस्कस कर रहा है बच्चों 5 साल पहले की कहानी, ठीक है। तो केस 1 के अंदर क्या है आपके पास 5 ईयर्स अगो, तो आप वहाँ पे लिख दीजिए 5 ईयर्स अगो, और नेक्स्ट लाइन से लिखिए पहले किसकी, सोनू की एज। तो अगर आज सोनू x ईयर्स के हैं तो 5 साल पहले कितने के होंगे, x - 5। अब सपोज सोनू अगर कोई बच्चा है 4 साल का, तो 5 साल पहले तो वो था ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम इतना डीप नहीं सोचते हैं जब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। और नूरी भी थोड़ी जवान होंगी, ठीक है। y - 5 ईयर्स नूरी की एज होगी। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नूरी है वो कितना है, थ्राइस, यानी कि जो नूरी है y - 5 वो क्या है, वो थ्राइस है सोनू की एज के। दिस वाज गिवन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन दैट नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो हमने वही लिया है, और आप इसे सॉल्व करेंगे। y - 5 इज इक्वल्स टू 3x - 3 5s are 15। 3 5s are क्या होता है बच्चों आपका 15, ठीक है। अब 3 5s are 15 है। अब आप इसे y - 5 पूरा का पूरा आप कंटेंट उधर लेकर जाओ, कांस्टेंट को सिर्फ इधर ले आओ, -15 इधर ले आओ और y को उधर ले जाओ, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी -5 है, और -15 इधर आके +15 बन गया, और उधर 3x है, और y प्लस का उधर जाके -y बन गया, ठीक है।
तो -5 + 15, माइनस प्लस माइनस 15 - 5 10, बड़ा वाला प्लस में है तो प्लस का साइन। तो यहाँ पे क्या आ गया 3x - y जो है वो 10 के इक्वल आ गया। सीधा करके लिखो इसे तो 3x - y जो है इक्वल्स टू 10, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को निकालेंगे। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे निकालेंगे। अब सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड वाला जो केस है वो 10 साल बाद की बात कर रहा है। केस 2, केस 2 में हम डिस्कशन कर रहे हैं 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर, अगर आप 10 ईयर्स लेटर की बात करें तो नूरीज एज आज y है, ठीक है, तो 10 साल बाद y + 10। और सोनूज एज, सोनू की अगर एज की बात करें आप तो आज सोनू की एज x है, 10 साल बाद x + 10 ईयर्स होगी। तो ये दोनों के दोनों डेटा ईयर्स में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि नूरी जो है वो 10 साल बाद उसकी एज के ट्वाइस होगी, और ये चीज़ हमें क्वेश्चन के सेकंड लाइन के अंदर गिवन है। ये रही, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो उस केस के अंदर बच्चों क्या हो रहा है अब आपके सामने, अब आप यहाँ पे लिख दीजिए y + 10 = 2x + 2 10s are 20। ठीक है, तो आप क्या करिए बच्चों, आप 20 को इधर लेकर आइए। ठीक है, 20 को क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे और y को उधर लेकर जाएंगे। तो 20 इधर आके -20, और वहाँ पे ऑलरेडी 10 है, -20 + 10 2x, y उधर जाके -y, माइनस प्लस माइनस 20 - 10 10, बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस साइन, बड़ा वाला पिछली बार प्लस में था तो प्लस साइन। तो 2x - y -10 के इक्वल आया, इसको चेंज कर दिए 2x - y = -10, और ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस को लिख देना है। पहले पहली वाली देखते हैं क्या थी। पहली वाली थी 3x - y = 10, तो बीच में लिख दो बस इसे। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके अभी भी देख सकते हैं उस वीडियो को, जो इससे पहले वाली वीडियो है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेम साइन आ रहा है y का, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट y से y कैसे कैंसिल होगा, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस एक दूसरे को कट कर देते हैं। ठीक है, और ये माइनस ये प्लस हो गया, ये दोनों 10 + 10 20, और 3x - 2x x, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई है तो आप कहेंगे यूजिंग, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, मैं फर्स्ट वाली को लेके कर रहा हूँ, 3x - y उसके अंदर 10 के इक्वल था, इसका मतलब 3 × 20 - y = 10, 3 2s are 60। अब y और 10 की वैल्यूज़ को चेंज कर दीजिए, माइनस का 10 आ जाएगा इधर, और y उधर जाके y बन गया, 60 - 10 कितना हो गया 50, 50 किसके इक्वल आया y के। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया आपके पास, इट इम्प्लाइज सोनूज एज, क्योंकि सोनू जो है वो x ईयर्स के थे, तो x किसके इक्वल आया अभी आपका 20 के, तो सोनू की तो एज है वो कितनी है 20 है, 4 ईयर्स नहीं है, हम कह रहे थे ना वो पैदा भी नहीं हुआ होगा तब, तो 20 है उसकी एज। प्रेजेंट एजेस हैं, कौन सी एजेस हैं, प्रेजेंट एजेस। और नूरी की जो एज है वो y है, यानी कि नूरी 50 साल की है, यानी कि शायद उसकी दादी अम्मा लगती होंगी। ठीक है, या मदर भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों केसेस आपके सामने आ गए, दिस इज़ योर आंसर। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। रुक जाओ, जैसे ही आपको कहीं पे भी लिखा हुआ आया द सम ऑफ द डिजिट्स और आपने देख लिया डिजिट्स, पढ़ना ही नहीं है क्वेश्चन, नहीं पढ़ना है। ठीक है, सीधा क्या करना है, सीधा आंसर लिखो, और आंसर के अंदर लिखो लेट, क्या लिखोगे, लेट। ठीक है, द वंस डिजिट, let the ones digit be x and the tens digit be y। अब ये वंस और टेंस डिजिट क्या होते हैं, सपोज आपके पास कोई एक नंबर है 45, तो 45 वंस प्लेस पे है और 4 टेंस प्लेस पे है, 5 वंस प्लेस पे है और 4 टेंस प्लेस पे है। अगर इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए तो कैसे लिखते हैं, ये बनता है 40 + 5। 40 + 5 कैसे बना है, जो टेंस प्लेस पे है उसकी मल्टीप्लाई 10 से होती है, जो वंस प्लेस पे है उसकी मल्टीप्लाई 1 से होती है। तो अगर इसी तरीके से बच्चों मैंने एक नंबर लिया है TO,
वंस डिजिट पे मैंने रखा है x को और टेंस डिजिट पे रखा है मैंने y को, तो नंबर किस तरह बन रहा होगा? नंबर बन रहा होगा 10 की मल्टीप्लाई y से हो रही होगी और 1 की मल्टीप्लाई x से हो रही होगी। इट इम्प्लाइज जो ओरिजिनल नंबर बना, ओरिजिनल नंबर बना वो क्या है? 10y प्लस x। क्या बना ओरिजिनल नंबर? 10y प्लस x। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। 10y प्लस x बना है। अब कह रहे हैं सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। पहली लाइन कहती है क्वेश्चन की दोनों डिजिट्स का सम 9 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई जो है वो आपको 9 गिवन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब अगली लाइन में कह रहे हैं ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जैसे ही आपके सामने है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, तो आप लिखो बच्चों व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। क्या लिखना है आपको? व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। और जैसे ही आपने लिखा व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, इतना लिखने के बाद, क्या कह रहा हूँ, इतना लिखने के बाद में सीधा डिजिट्स रिवर्स हो गए, यानी कि जो वंस डिजिट था वो टेंस डिजिट बन गया, जो टेंस डिजिट था वो वंस डिजिट बन गया। पहले वंस डिजिट x था, अब टेंस डिजिट x है, और वंस डिजिट टेंस डिजिट y था, अब वंस डिजिट y है, ठीक है। तो जो न्यू नंबर बना यानी कि रिवर्स्ड नंबर, जो रिवर्स करने के बाद बना वो भी उल्टा हो जाएगा। पहले 10y प्लस x था, अब 10x प्लस y हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, इस तरीके से। क्योंकि अब वंस की जगह पे कौन है? y, और टेंस की जगह पे कौन है? x, तो ये क्या बनेगा? 10x प्लस y। तो अब एक और बार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा है बच्चों इन्होंने कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी कि ऑल्सो, यानी कि 9 टाइम्स कौन से नंबर का? इस नंबर का जो अभी बना है, 9 टाइम्स जो पहले था उस नंबर का, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी कि जो अब नंबर मिला है, ठीक है, उसका ट्वाइस है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, ठीक है। और आप सब कुछ राइट हैंड साइड पे ले जाइए, यहाँ 0 बचा, 20x 9x उधर जाके माइनस 9x प्लस 2y, 90y उधर जाके माइनस का 90y, ठीक है। तो 0 इक्वल आएगा 20x माइनस 9x 11x, ठीक है, और 2 माइनस 90 88, बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस का 88y। यहाँ से आप ले लीजिए 11 कॉमन। क्या कॉमन ले लीजिए? 11 कॉमन। क्या बचेगा? x माइनस 8y और इक्वल्स टू 0। मैंने पलट भी दिया है साथ साथ, ठीक है। अब आगे तो यहाँ पे इक्वेशन बनी x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को साथ साथ लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और दूसरी इक्वेशन थी x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। अब इसमें x का कोफिशिएंट सेम है, y का तो नहीं है, लेकिन दोनों के साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 9 माइनस 0 कुछ भी नहीं, 9 ही रहेगा, y ये प्लस हो जाएगा, y प्लस 8y 9y और x कैंसिल। तो 9y अगर 9 के इक्वल, 9 1 जार 9, 9 1 जार 9, y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई है अब आपके सामने, ठीक है। तो आप कोई सी भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो यूजिंग, अगर मैं फर्स्ट यूज़ करूँ तो x प्लस वाई किसके इक्वल था? 9 के, यानी कि x प्लस 1 किसके इक्वल है? 9 के, यानी कि अगर इधर प्लस 1 तो उधर जाके माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 8, ठीक है। इट इम्प्लाइज आपको निकालना था फाइंड द नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर जो है उसका फॉर्मूला था 10y प्लस x। तो 10 इंटू 1 प्लस x की वैल्यू 8, यानी कि 10 प्लस 8, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है वो बच्चों आपका आ गया 18, एंड दैट इज़ योर आंसर। 18 आपका आंसर आ जाएगा इस वाले केस के अंदर, और ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे तो अब बच्चों आपके सामने आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, और इसमें हम बात कर रहे हैं मीना की। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज़ 2000। कितने पैसे निकालने हैं उसे? 2000 रुपये निकालने।
एंड शी आज द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, यानी कि चॉइस भी दे रही है कि मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट्स देना, इसके अलावा मत देना, मतलब ज़्यादा होशियार है। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं आगे, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसे कितने नोट्स मिले 25, और हमें पता करना है कि कितने नोट ₹50 के थे और कितने 100 के। तो जो आप अपने सामने देख रहे हैं दैट इज़ अ करेंसी प्रॉब्लम या मनी प्रॉब्लम, ये मनी प्रॉब्लम भी कह सकते हैं आप इसे और करेंसी प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। इसका सॉल्यूशन करने के लिए वही सबसे छोटा जो होता है मैं उसे x लेता हूँ, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 के जितने नोट्स थे वो मैंने x ले लिए, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 के जितने नोट्स थे उन्हें मैंने y ले लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नोट्स कितने मिले उसे, टोटल नोट्स मिले हैं उसे 25, कितने नोट्स मिले 25, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके बच्चों 25 आ गई है, x प्लस वाई की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, आ जाएगी 25। अब आगे अगर बच्चों आप देखिए उसने टोटल मनी कितनी विड्रॉ करी है, टोटल मनी उसने विड्रॉ करी है ₹2000, और वो टोटल मनी कैसे बनी होगी, इन्हीं एक्स और वाई के नोट से बनी होगी। एक एक्स का नोट ₹50 है, ठीक है, तो यानी कि एक्स नोट्स की वैल्यू क्या होगी 50x। इसी तरीके से वाई के कितने हैं, सॉरी ₹100 के कितने नोट्स हैं वाई, तो उनकी क्या वैल्यू होगी 100y, इक्वल आ जाएगा 2000 के। यहाँ से आप 50 कॉमन लेंगे अगर, तो यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 बच रहा है। अब 50 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 डिवाइड बाई 50, 1 0 से 1 0 कट, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, x प्लस 2y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है आपके सामने 40 आ गई है। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को बस जस्ट लिख दीजिए, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 है और x प्लस वाई जो है वो इक्वल है 25 के, x दोनों में सेम है और साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, 40 माइनस 25 15, x कैंसिल, 2y माइनस वाई, वाई की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ कर लीजिए, या तो 1 को या 2 को। तो अगर मैं यूज़ करूँगा फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो x प्लस वाई 25 के इक्वल है, यानी कि 15 प्लस वाई जो है वो 25 के इक्वल है। तो 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 15, और y की वैल्यू आपके सामने क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, इट इम्प्लाइज नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 के कितने नोट्स थे, x थे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने एक चीज़ रॉन्ग करी है, हमने यहाँ पे x की जगह रख दिया। ठीक है, तो हमें किसकी जगह रखना था, एक्चुअली y की जगह रखना था। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आई है, तो x के ₹50 के कितने नोट्स हैं 10, और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 के कितने नोट्स हैं 15 नोट्स। ठीक है, तो बस ये आपकी डिनोमिनेशन आ गई, और इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, राइट बच्चों, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, जिसमें कह रहे हैं अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर।
ठीक है, तो एक तो फिक्स चार्ज है और एक एडिशनल चार्ज है। अब सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Then find the fixed charge and the charge for each extra day। देखो, एक तो है कि लाइब्रेरी से आप कोई बुक ले रहे हो तो उसका एक फिक्स चार्ज होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको वो कह रहे हैं कि जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, दूसरा वो कह रहे हैं आपसे कि फिर जितने दिन के लिए आप बुक रख रहे हैं उसका एक अलग एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज है। तो दोनों चीज़ों को देखते हुए चलते हैं हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज़ तो हम एज्यूम करेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X and the charge per day be ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के केसेस देख लेते हैं। पहला केस है द केस ऑफ सरिता का केस। सरिता ने अगर कोई बुक लेंड करी तो ₹X तो उसे देने ही पड़ेंगे, और X के बाद उसने रखी है, वो उसने बुक 7 डेज़ के लिए रखी है। अब 7 डेज़ का मतलब यानी कि 7 की मल्टीप्लाई Y से, तो X + 7Y जो है आपका, और फिर सरिता ने पे करे हैं ₹27, ठीक है। तो यानी कि ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद में अब नेक्स्ट देखेंगे अब द केस ऑफ सूजी। अब सूजी का केस देखो। सो द केस ऑफ सूजी, और सूजी ये कह रही है कि पहले भी उसे भी ₹X तो देने ही पड़ेंगे, फिक्स चार्ज है, और फिर 5 डेज़ के लिए 5Y, तो ये X + 5Y हो गया। और फिर सूजी ने पे करे हैं ₹21, तो 21 आ गया यहाँ पे, ये सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, आप दोनों को बीच में रखेंगे एक साथ, X + 7Y = 27 और X + 5Y = 21, और फिर आप करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करना है आपको बच्चों, सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि X जो है उसके साइन सेम है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, और जब साइन चेंज होंगे अब राइट साइड से 27 - 21, यहाँ पे 6 बचेगा, 7 - 5 2Y, और X कट हो जाएगा। अब 2 1 = 2, 2 3 = 6, Y की वैल्यू क्या आएगी 3। अब किसी एक को यूज़ कर लीजिए, यूजिंग सेकंड यूज़ कर लेता हूँ मैं इस बार। X + 5Y = था 21 के, यानी कि X + 5 × Y की वैल्यू 3 = 21, यानी कि X + 15 इक्वल आएगा 21 के, और यहाँ से आपके पास X = 21 - 15 सॉल्व होके आपके पास आ गया X की वैल्यू 6। इसका मतलब है इट इम्प्लाइज फिक्स चार्ज, जो आपका फिक्स चार्ज है, द फिक्स चार्ज X = ₹X एंड चार्ज पर डे, जो आपका चार्ज पर डे है Y = ₹3, विच इज़ योर आंसर। दैट्स इट। तो इतना आपको करना था। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जाती है। ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, मेरा पर्सनल फेवरेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थैंक यू।